नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल फैक्ट्री कल्चर पर। हमारे आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे देश में जहां सुबह का सूरज सबसे पहले उगता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान में। आज जापान न केवल अपनी खूबसूरती और खास कल्चर के लिए, बल्कि यहाँ इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी और बिल्कुल इन्हीं फैक्ट्रीज की तरह मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के मामले में भी दुनिया भर के देशों से आगे है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार इसी देश में किसानों के द्वारा दुनिया के सबसे महंगे पीचेस यानी आड़ू के फलों को किस तरह उगाया जाता है, इनकी हार्वेस्टिंग किस तरह की जाती है और इसमें ऐसा क्या खास है जो कि इसे दुनिया के सबसे कीमती आड़ू में से एक बना देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए करते हैं शुरुआत आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की। दोस्तों, इन फ्रूट्स की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को देखने से पहले आपको बता दे, दुनिया के सबसे महंगे पीचेस फुकुशिमा पीचेस है। फुकुशिमा जापान के उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। जरा पेड़ों पर लगे इन लाल लाल और खाने में रसीले, मीठे और स्वादिष्ट आड़ूओं को एक नजर डालकर तो देखिए। आड़ू का सेवन स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी के कारण यह त्वचा को रोशन और चमकदार बनाए रखता है। आड़ू का रस रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है और तनाव को कम करने में सहायक होता है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन जापान में इन पीचेस की बोली भी लगाई जाती है। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी बोली की कीमतों को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। खेत में उगाए जाने वाले आड़ूओं में जो आड़ू ज्यादा स्वादिष्ट और दिखने में बेहतर होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वाटरमेलन की कीमत उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है, ठीक उसी तरह इन पीचेस की वैल्यू भी इनकी क्वालिटी पर ही निर्भर करती है। आइए जरा जानते हैं इन्हें उगाने के सारे तौर तरीके, ताकि हम भी पता लगा सके कि वाकई में इनकी जितनी कीमत लगाई जाती है, रियलिटी में ये आड़ू उतने मजेदार हैं भी या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, इन आड़ूओं की खेती में अच्छे गुणवत्ता के बीजों का चयन किया जाता है जो उच्च उत्पादक और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हों। इन आड़ू की देखरेख की शुरुआत सर्दियों के मौसम में तब ही की जाती है जब बर्फबारी होना शुरू होती है। इन्हें कई एकड़ में फैली प्रोडक्टिव फील्ड्स पे लगाया जाता है। आड़ू के पेड़ की बड़ी ही विशेष तकनीक से कटाई की जाती है, जिसे पंचिंग एंड ब्रंच रिमूवल कहा जाता है, जिसमें गलत तरह से उग रही शाखाओं को काटकर अलग किया जाता है ताकि पेड़ को मजबूती मिले, वो एक जगह पर मजबूती से खड़ा रहे और साथ ही उसमें लगने वाले आड़ूओं की सेहत भी अच्छी तरह बनी रहे। सेहत से यहाँ मतलब है कि पेड़ की फ्रूट डेंसिटी को बेहतर बनाया जा सके। इस पूरे काम को तजुर्बेदार किसान बड़ी ही सावधानी से करते हैं, जिसमें इनकी ढेर सारी मेहनत लगती है और कटाई के बाद बारी आती है छोटे छोटे शूट्स को अलग करने की। जी हाँ, आपने सही सुना, इनके बर्ड्स को अलग कर दिया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह पेड़ बेहतर न्यूट्रिएंट्स कंसंट्रेशन के साथ बढ़ सकें। इसके अलावा कुछ फार्म्स में जरूरत पड़ने पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव भी किया जाता है, जिससे कि हर प्रकार के पेस्ट यानी कीट इन शूट से दूर रहें। जिन पीचेस को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें लगाए गए 1 साल बीत चुका है और आजकल आड़ू की ये पेड़ पूरी तरह से विकसित होने में 3 से 4 साल का वक्त ले लेते हैं। इस दौरान हर एक पेड़ को अच्छी तरह से लगातार पानी देने और सिंचाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यह देखिए इस खूबसूरत नजारे को, यहाँ ये ब्लॉसम ट्रीज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, आपने बचपन में शिनचैन और डोरेमोन के कार्टून में इन पेड़ों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में पूरे 30 से भी ज्यादा वैरायटी के पीचेस की फार्मिंग की जाती है, जिसमें से पीले और नारंगी रंग के फलों को सबसे खास माना जाता है। लेकिन इस दौरान यह फार्मर्स बारी बारी इन पेड़ों को साफ करते हैं और ज्यादातर फूलों को तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ खास कलियों को उगने देते हैं। यह सारा काम हाथों की सफाई से किया जाता है और देखते ही देखते मौसम और तापमान करवट बदलते हैं। एक बार फिर गर्मियों का सीजन चढ़ता है। अंत में रिजल्ट कुछ इस तरह का निकलता है। अब इस सीजन में फ्लावर्स में पॉलिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। इनके उगने में मधुमक्खियां भी काफी अहम भूमिका निभाती है। इनकी पॉलिनेशन के लिए लाखों की तादाद में मधुमक्खियों को पीचेस के फार्म्स में लाया जाता है और आखिरकार पेड़ों में फल लगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त किसान अपने अंदाजे के अनुसार सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के आड़ूओं को चुनना शुरू कर देते हैं
और यहाँ केवल कुछ खास फलों का ही चयन किया जाता है और बाकियों को वक्त दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो भी बताया वो सब आड़ू को बेहतर तरह से उगाने के लिए अमल में लाया जाता है। शायद अब तक आपको भी समझ आ गया होगा कि क्यों इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है और क्यों इन्हें खाने में सबको बड़ा मजा आता है। खैर, इसके बाद इन पीले आड़ुओं को बारी बारी से पेड़ पे ही पैकेट्स में रैप किया जाता है ताकि इन्हें सूरज की तपती गर्मी, बारिश के तेज बहाव और सबसे जरूरी काम यानी कि कीड़ों से बचाया जा सके। एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद यह आड़ू पूरी तरह से पककर खाने लायक नरम, रसीले और फ्लेवर्ड बन जाते हैं। तब इनकी हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है। इन्हें जुलाई से सितंबर के बीच हार्वेस्ट किया जाता है ताकि बेस्ट क्वालिटी के फलों को अचीव किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारे इंडिया में भी आड़ू इसी तरह उगाए जाते हैं या फिर आपने अभी तक की इस वीडियो में कुछ बेहद खास देखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर बात भारत की करें तो हमारे देश में अधिकतर आड़ू की खेती हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में की जाती है। बहरहाल, जिन पीचेस को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी इतनी देखभाल के बाद ये सभी आड़ू पककर लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसलिए अब बारी आती है इनकी कटाई की, जो कि यह फार्मर्स मैनुअली करते हैं। लालम लाल आड़ू को एक एक करके हाथों से तोड़कर बकेट्स में रखा जाता है। उसके बाद इनमें से पन्नी की कवर्स हटाकर इन्हें फार्मर्स खुद अपने हाथों से क्रेट्स में रखते हैं, जिसके बाद इन्हें फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। यहाँ फैक्ट्रीज में इन्हें धोकर डिसइंफेक्टेंट से अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि पैकेजिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक फलों की क्वालिटी बरकरार रहे। आड़ू के रस को अन्य फलों के साथ मिलाकर जूस तैयार किया जाता है। इन फैक्ट्रियों में आड़ू से बनने वाले प्रोडक्ट्स को अलग अलग पैकेजिंग्स में पैक किया जाता है। कुछ को छिलकर मशीन में कट किया जाता है और फिर इनकी पैकेजिंग की जाती है। यह पीले पीले आड़ू दिखने में आम के जैसे लगते हैं। इन पीसेस को ग्लास जार्स में बंद करके फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इन सब की प्रोसेसिंग के तरीके एक दूसरे से अलग होते हैं, मगर सब में आड़ू की अहम भूमिका होती है। इन चीजों के अलावा भी आड़ू को अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, अब तो वैसे भी गर्मी का सीजन आ चुका है, तो आप लोग आड़ू कब खा रहे हैं? तो दोस्तों, ये था आड़ू बेस्ड एक डिटेल वीडियो और आज हमने आड़ू और उसके उत्पादन का अभी तक का सारा प्रोसेस देखा, जिसमें हमने कुछ सुंदर फार्म्स और उनमें होने वाली एक्टिविटीज को बेहद ही बारीकी से देखा। हमने यह देखा कि किस तरह सालों की मेहनत के बाद इन आड़ुओं को इन खेतों में उगाया जाता है, फिर बेहद ही तरीने से इन्हें काटकर इन प्रोसेसिंग प्लांट्स में लाकर साफ करके पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थी आड़ू कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग की कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। आगे भी फार्मिंग से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्री कल्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर वीडियोस की अपडेट पाते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। हम जल्द ही मिलते हैं आपको एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।